हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 17 जो कि है मैं और मैं। जिसके राइटर हैं, लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसमें हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम लेखक का परिचय। तो श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। श्री मिश्र जी का जन्म 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में, राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इनका गहरा इंटरेस्ट था। यानी कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि थी। यानी कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे इन दोनों कार्यों को वो। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के संदर्भ में, संदर्भ का मतलब होता है बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। यानी कि वो कई बार जेल भी गए। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है और इनका मुख्य काम है वो है पत्रकारिता। यानी कि पत्रकारिता इनका मुख्य कार्य था। यूँ तो ये ज्ञानोदय के भी संपादक भी रहे। ज्ञानोदय कोई पत्रिका थी, उसके संपादक के तौर पर रहे। किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषता नया जीवन मासिक के संपादन और प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। हालांकि ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषता नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र, ललित का मतलब होता है वैसे सुंदर, ललित निबंधों के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना अनवरत, लगातार, कंटिन्यू, सतत योग दिया। यानी कि निबंध के क्षेत्र में वो लगातार लिखते रहे हैं।
इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं, यानी कि इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वो हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। तो ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। दोबारा फिर देख लें। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल। इनका लघु कथा संग्रह है, यानी कहानी संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। ये रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्ट का ही एक छोटा रूप होता है। इसमें रिपोर्ट का ही एक रूप है, छोटा रूप तो नहीं कह सकते, रिपोर्ट का ही एक रूप है। इसमें जिस प्रकार रिपोर्ट में कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, परंतु रिपोर्टाज के के दौरान हम कल्पना कर सकते हैं, यानी कि कोई अनुमान भी कोई ना कोई लगा सकते हैं। तो पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके जो रिपोर्टाज हैं, क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है। तो इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है या लिखे गए हैं। अब आगे है पाठ परिचय। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। अंडरलाइन करें इसको। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से या उसकी रचना से लिया गया है। तो ध्यान रखना है इसका भी। ये जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कोई कृति है, इनकी रचना है, उससे लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है, प्रकट किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी होता रहता है। तो जिए तो ऐसे जिए शीर्षक रचना से लिया गया है। और इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः जो मनुष्य है दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी और सुखी होता रहता है। वह दूसरों के बारे में सोचता है, दुखी और सुखी होता रहता है। तो उसमें ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। उसका प्राथमिक कर्तव्य है, उसका प्राइमरी, उसका प्रमुख, उसका पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर सदैव कर्मरत बना रहे। तो जो उसके दूसरों के विषय में सोचने समझने की जो उसकी आदत है, यानी कि दुखी सुखी होता रहता है, किसी को दुख को देख के सुखी होना, किसी के सुख को देख के दुखी होना, इस प्रकार की जो उसकी भावनाएं हैं, लेखक ने उनको त्यागने के लिए कहा है कि इन सब चीज़ों का, इन सब बिंदुओं का, इन सब बातों का हमें परित्याग कर देना चाहिए और
मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा, कि वह उसका प्राथमिक कर्तव्य, उसका प्रथम कर्तव्य, फर्स्ट ड्यूटी उसकी यह है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय में सोचे, यानी कि अपने खुद के बारे में सोचे। फिर उसके जो कर्तव्य हैं उनका वो पालन करे, यानी कि जो उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं, जो उसके कर्तव्य बनते हैं उनको वो करे, उनका पालन करे और निरंतर सदैव कंटिन्यू कर्मरत बना रहे, कर्म में रत, यानी कि वो अपने कर्म में, अपने काम में रत रहे, लगा रहे। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों लाइनों से कि अगर व्यक्ति अपने काम में लगातार लगा रहेगा तो वो किसी के बारे में, किसी अन्य के बारे में नहीं सोचेगा और अपने बारे में सोचेगा, और कर्मरत रहेगा तो दूसरों के बारे में भी वो सदैव ही पॉजिटिव सोचेगा। तो इसीलिए उसने कहा है लेखक ने कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्यों का पालन करे और निरंतर सदैव कंटिन्यू, यानी कि सतत, लगातार क्या बने, कर्मरत बना रहे। तो ये सब उसकी ड्यूटीज़, ये सब उसके कर्तव्य होने चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने समझने की अपेक्षा दूसरों के सुख में दुखी होना और दुख में सुखी होना, इन सब बातों का, इन सब आदतों का परित्याग मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो ये था उसका प्राथमिक कर्तव्य किसी भी मनुष्य का, कि उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने बारे में सोचना, कर्तव्यों का पालन करना और निरंतर या सदैव कर्मरत बने रहना। आगे है कर्तव्य करने के साथ साथ, कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। कर्तव्य करने के साथ साथ, यानी कि अपनी ड्यूटीज़ करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। उसे अहंकार रूपी बोझ है, जो घमंड रूपी बोझ है, वो कभी भी नहीं लादना चाहिए, अर्थात उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है। क्योंकि जो अहंकार है वो घृणा का पिता है, और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। कितनी बढ़िया बात कह रहा है कि कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे कभी भी अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। और अहंकार, जो घमंड है, वो घृणा का पिता है, नफरत का पिता कहा गया है उसे। और घृणा, नफरत, किसी से द्वेष की भावना जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। जो घृणा है वो जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। यानी कि व्यक्ति कभी भी अगर किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, अहंकार की भावना उसमें आती है, तो वो कभी भी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता, अर्थात विकास नहीं कर सकता। अतः घृणा से, द्वेष की भावना से, नफरत की भावना से हमें बचना चाहिए। लेखक ने जो अन्य संकेत दिया है, जो दूसरा संदेश दिया है, वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए, मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, अपने जीवन के प्रति भक्ति भाव रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी अगर संघर्ष आता है, कोई भी कठिनाई, मुश्किल, विपत्ति उसके सामने आती है, तो उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार के कोई मुश्किल उसकी ज़िंदगी में आती है तो उनसे कभी भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह अपने मनुष्य अपने जीवन के प्रति निष्ठा रखेगा तो नॉर्मल सी बात है, वह किसी संघर्ष से घबराएगा नहीं। अगर घबराहट होगी भी
तो अगर वह निष्ठावान है तो वो भी दूर हो जाएगी, वो कठिनाई, वो समस्या, वो विपदा भी दूर हो जाएगी। तो मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है। क्योंकि जो निराशा है वो कर्म की गति है, जो अपने काम की गति है उसको रोक देती है तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। तो ये था हमारा पाठ का परिचय। अंत में पढ़ा इसमें कि निराशा कर्म की गति रोक देती है। निराशा है वो कर्म की गति, काम की गति को रोक देती है और हमें नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। तो ये था आज का पाठ परिचय और लेखक कन्हैयालाल मिश्र का परिचय। तो बाकी जो मूल पाठ है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आपको करना है श्री मिश्र जी का परिचय और उसको बढ़िया तरीके से याद भी करना है। तो किस प्रकार से उन्होंने निबंध संग्रह लिखे, रिपोर्टाज भी लिखी, क्षण बोले कण मुस्काए, तो इन सबको बढ़िया तरीके से आप याद भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।